इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने कस्टम डोमेन को अपने नेक्स्ट.जेएस की ऐप से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास ऑलरेडी एक डोमेन होना चाहिए। मेरे पास यहाँ पे कई सारे डोमेन्स हैं। मैंने GoDaddy से परचेज़ करके रखा है। अगर आपने नहीं परचेज़ किया है, तो आप अगर सीखना चाहते हैं, तो सीखने के लिए आप परचेज़ कर सकते हैं। और एक बार परचेज़ कर लेंगे, तो आप अपने अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, माई प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, तो इस पेज के ऊपर आ जाएँगे। यहाँ पर मैं procoderlabs.com इसके ऊपर मैं कनेक्ट करूँगा, ठीक है? इसको मैं कनेक्ट करूँगा। ऑलरेडी मैंने ये डोमेन खरीद करके रखा है, तो इसको हम ऐसे ही ओपन करके रखेंगे। अभी यहाँ पर हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम आ जाते हैं अपने वर्सल वाले अकाउंट के ऊपर। यहाँ पर जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, इसके अंदर आएँगे और यहाँ पर सेटिंग्स में हमें डोमेन्स का ऑप्शन मिल जाएगा। इधर हम यहाँ पे ऐड डोमेन के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड डोमेन के अंदर हमें अपने डोमेन का नाम डालना है। हमारे डोमेन का नाम है procoderlabs.com। ये करेंगे और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को हम यहाँ पे डिप्लॉय करना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो आप प्रीव्यू एनवायरनमेंट को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन हम मेनली प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं। प्रीव्यू एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर हम प्रोडक्शन में डिप्लॉय करने से पहले, एक स्टेप पहले हम डाल के टेस्ट करते हैं, किसी से टेस्टर से या किसी से भी टेस्ट करवाते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ करेंगे, इसको हम कनेक्ट करके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? सेव पे क्लिक कर देंगे। डोमेन एडेड। अब यहाँ पर ये वेरिफिकेशन के लिए बोल रहा है, इनवैलिड कॉन्फ़िगरेशन ये बोल रहा है। तो अब इसको कैसे फिक्स करना है, उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये ओपन करके देगा और ये बोल रहा है कि डीएनएस रिकॉर्ड के अंदर एक ए रिकॉर्ड ऐड करना है जिसकी वैल्यू @ होनी चाहिए और ये वाला आईपी एड्रेस वहाँ पे ऐड करना है। तो चलो हम इसको ऐड कर देते हैं। मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और यहाँ पर ऐड ए न्यू रिकॉर्ड का ऑप्शन है, इसमें मैं ऐड करूँगा एक ए रिकॉर्ड। नेम की वैल्यू हो जाएगी @ और यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी आईपी एड्रेस। ये करके हम सेव कर देंगे और टीटीएल की वैल्यू डिफ़ॉल्ट जो भी रहेगी उसको हम छोड़ देंगे। ये ऐड करना है, ठीक है? ये ऐड हो गया है और दूसरा काम हमें यहाँ पे ये ऐड करना है, एक सीनेम रिकॉर्ड ऐड करना है, जिसके कारण www डॉट ये काम करेगा, ठीक है? तो सीनेम रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड करेंगे हम। यहाँ पर एक सीनेम रिकॉर्ड, इसकी वैल्यू हो जाएगी www, ठीक है? नेम हो जाएगा ये और वैल्यू ये हो जाएगी। ये कॉपी करके यहाँ पे सेव कर देंगे। तो ये दोनों डीएनएस रिकॉर्ड्स हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अब इसको कुछ टाइम लगेगा, फिर उसके बाद प्रोकोडर लैब्स पर हमारी ये वेबसाइट, टू डू ऐप वाली वेबसाइट ओपन होने लगेगी। उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा 10-15 मिनट या आधे घंटे। ऑफिशियल टाइम तो होता है 24 से 48 घंटे, लेकिन कई बार मतलब मैंने बहुत बार किया है तो 10-15 मिनट के अंदर ही ये अपडेट हो जाता है। procoderlabs.com ओपन करते हैं, देखते हैं। अभी तो नहीं ओपन होगा इतना जल्दी, तुरंत ही किया हमने। हम थोड़ा-सा वेट करेंगे, थोड़ा-सा टाइम लेंगे, उसके बाद फिर से इसको टेस्ट करेंगे। तो ये हमारा डोमेन प्रॉपर्ली कनेक्ट हो गया है और अभी यहाँ पे ये नॉट सिक्योर दिखा रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये ऑटोमेटिकली ये सिक्योर हो जाएगा, ठीक है? अभी मैं यहाँ पे लॉगिन अगर करता हूँ, तो मैं इस वेबसाइट के ऊपर आके procoderlabs.com के ऊपर आके अपना सारा काम कर सकता हूँ, ठीक है? यहाँ पे टू डू ऐप्स क्रिएट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, सारा चीज़ होगा। हमने एकदम प्रोडक्शन के ऊपर इसको डिप्लॉय कर दिया है और अभी ये थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। मैं दूसरे ब्राउज़र के अंदर ओपन करके देख लेता हूँ। एज ब्राउज़र के अंदर थोड़ा टाइम लगता है एसएसएल सर्टिफिकेट को जनरेट होने में। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पर ये सिक्योर आ रहा है, ठीक है? कनेक्शन इज़ सिक्योर, प्रॉपर्ली सिक्योर यहाँ पे कनेक्शन है। तो हमने अपनी नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन को प्रॉपर्ली डिप्लॉय भी कर दिया है और एक डोमेन से कनेक्ट भी कर दिया है, ठीक है? और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी वैलिड कॉन्फ़िगरेशन दिखाने लगा, पहले इनवैलिड यहाँ पे दिखा रहा था। अगर आपके में इनवैलिड दिखा रहा है तो आप इस तरह से रिफ्रेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वैलिड कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है, यानी कि हमने अपनी वेबसाइट को प्रॉपर्ली डिप्लॉय कर दिया है और एक डोमेन से कनेक्ट भी कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम अपने कस्टम डोमेन को अपनी नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा ये वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में और नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम देखेंगे कि सर्वर एक्शंस क्या होते हैं और कैसे हम सर्वर एक्शंस का यूज़ करके राउट हैंडलर वाला काम करवा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।